हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12। चलिए शुरू करते हैं। हमें क्या कह रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं हम। ए कमेंट्स हिज क्लॉथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019 विद ए कैपिटल rupees 3 lakh on 31st March 2020. His assets were worth rupees 5 lakh and liabilities rupees 1 lakh. Find out his closing capital and profit earned during the year. कि वो कह रहा है कि ए ने कमेंट्स शुरू कर रखा था, शुरू करा बिजनेस, क्लॉथ का बिजनेस कब से, 1 अप्रैल से लेकर 2019। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में कि 1 अप्रैल 2019 से लेके और क्या है 31 मार्च 2020, ये जो होता है वो हमारा फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। ठीक है, कोई भी ये फाइनेंशियल ईयर बिजनेस में कहलाता है और बैंक्स में। तो आपको ये याद होना चाहिए 1 अप्रैल से लेके कोई भी ईयर जब भी स्टार्ट करा है और उससे अगले 31 मार्च। ठीक है, तो 1 अप्रैल से उसकी कैपिटल कितनी थी, ओपनिंग कैपिटल है, वो कैपिटल कितने लगा रहे 3 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद जब एंडिंग ऑन 31 मार्च जब एंडिंग हुई क्लोजिंग, उसके पास एसेट्स थी 5 लाख की और लाइबिलिटीज़ थी हमारे पास 1 लाख की। फिर वो कह रहे हैं कि फाइंड आउट करिए कि उसकी क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट जो भी उसने ड्यूरिंग द ईयर अर्न करा है कि। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं उसकी क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो है हमारे पास ओपनिंग कैपिटल, कितनी है, रुपीज़ 3 लाख। ठीक है, अब ऐसी एसेट्स कितनी है उसके पास, क्लोजिंग में दे रखी है रुपीज़ 5 लाख। अब ऐसी लायबिलिटीज़ हम नोट डाउन कर लेंगे, वो कितनी है, रुपीज़ 1 लाख। अब सबसे पहले हमें क्या निकालने में बोल रहा है कि फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल। चलिए हम क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। अब देखिए हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होएगा, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। ये वैसे निकल रहा है जैसे वो होता था एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस, तो उसमें हमने कैपिटल का फॉर्मूला निकाला। तो कैपिटल कैसे निकलती थी, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। ठीक है, अब इसमें एसेट्स कितनी है 5 लाख, तो रुपीज़ 5 लाख लिख देंगे हम यहाँ पर, और लाइबिलिटीज़ कितनी है रुपीज़ 1 लाख। ठीक है, तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई है, 5 लाख में से 1 लाख गया तो 4 लाख जो है हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। ओके, ये जो आ गई हमारी क्लोजिंग कैपिटल। अब इन्होंने क्या बोल रहा है और देखिए, अब वो कह रहे हैं कि एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, कि पूरे साल में इन्होंने प्रॉफिट कितना अर्न करा है। ठीक है, अब वो निकालते हैं। अब यहाँ लिखेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, सिंपल। अब प्रॉफिट का ही हम फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। सिंपल।
कि वो कह रहा है कि जो क्लोजिंग कैपिटल आई है उसमें से आप माइनस कर दीजिए ओपनिंग कैपिटल, तो जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो हमारे जो होगा वो प्रॉफिट होएगा। अब ओपनिंग में वो शुरू में कितना लगा रहा था, 3 लाख रुपीज़, 3 लाख। अब हमने क्लोजिंग कितनी आई है, अभी हमने निकाला 4 लाख, तो रुपीज़ 4 लाख। तो अब 4 लाख में से 3 लाख गया तो हमारे पास आ जाएगा रुपीज़ 1 लाख। 1 लाख जो इन दोनों का डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट कहलाता है। अब हम आंसर मैच करते हैं। क्लोजिंग कैपिटल हमारी 4 लाख है और प्रॉफिट है 1 लाख, तो सिंपल है, हमारा भी यही आंसर आ रहा है। प्रॉफिट है 1 लाख और क्लोजिंग कैपिटल है 4 लाख। तो अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।